जी भाई। हाँ, तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ गुड मॉर्निंग। आप बहुत अच्छे होंगे, अच्छे रहने चाहिए, बस एन्जॉय करते रहना चाहिए। मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो मैंने फर्स्ट वीडियो डाला था उसमें एक मैंने कथा यानी मैंने पूछा था किसी राजा के बारे में तो आपने किसी ने नहीं बताया। तो मैं आपको उसको पार्ट 2 में बताना चाहता हूँ पूरी डिटेल के बारे में कि उस रानी ने उसके बारे में ऐसा क्यों कहा था या उसके साथ ऐसा क्या हो गया था, जो उसने ऐसी बात बताई कि माता माड़ा लोगड़ी ओडुर कसकर पण मर जातो दिखच मांग मरूर मटन है। ये बात क्यों बोली थी? मैं बताना चाहता हूँ, एक राजा था, राजा बहलोचन था, उसकी कथा है ये। मैं आपको बताना चाहता हूँ थोड़ा डिटेल में अच्छी तरह समझना। प्रहलाद भगत था, प्रहलाद भगत के एक पुत्र हुआ था बहलोचन। तो बहलोचन के क्या है, तो उसमें कोई संतान नहीं हुई थी बहलोचन के। तो एक दिन राजा रात को सो रहा था, तो उसको ये बात सताने लगी कि अपना बड़ा महल है और हमारे कोई संतान नहीं है, तो आगे वंश कैसे चलेगा? तो उसको रात को नींद में ये बातें याद आई। तो उसने सुबह सोचा कि अपने गुरु के पास चलते हैं और कुछ उपदेश लेते हैं, उससे कुछ होगा तो। तो राजा सुबह जल्दी उठ के अपने गुरु के पास जाता है और गुरु के पास जाके बोलता है कि ये गुरु, ऐसी-ऐसी बात है और हमारी कोई पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही है, तो हमारा वंश आगे कैसे चलेगा? तो गुरु ने क्या, एक पानी मंत्र के दे दिया लोटा में कि हे राजन, इसको ले जाओ और रानी को सुबह पिला देना, उस किसी को बताना मत भाई इसमें क्या है। तो राजा वहां से पानी लेके चल दिया और चलते चलते रात हो गई और रात को आके पानी को रख दिया महल में और सो गया कि उसने सोचा कि सुबह जल्दी पिला देंगे रानी को, अभी रात हो गई बहुत। तो जैसे राणा खाना वाना खा के सो गया राजा और जैसे आधी रात हुई तो राजा को प्यास सताने लगी। तो राजा ने रानी से बोला, फिर पानी लाओ मेरे लिए। तो रानी पानी ले गई तो रानी को वो लोटा दिख गया। तो रानी सोची भाई हम बाहर क्यों चले, यहाँ से पानी पिला देते हैं, इसमें पानी बढ़िया है। तो रानी ने उसको उठा के उसको राजन को दे दिया। राजन नींदों में था तो ज्यादा ध्यान नहीं लगाया और उस पानी को पी गया। सुबह उठा राजन पानी को पिलाने के लिए तो लोटा खाली मिला। तो उसने सोचा ये क्या हुआ, तो रानी से पूछा कि ये इसमें पानी था जो कहाँ चला गया? तो रानी ने बताया कि आपने पानी मांगा था रात में तो मैंने आपको पिला दिया। तो इतने में छोड़ के राजा के पैरों तले माटी खिसक गई और कुआं की नाड़ी पहुंचे बोल गई। तो ऐसे करते करते महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया, 3 महीना बीत गया, 4 महीने बीत गए, 5 छठे 7 8 9वां महीना लग गया राजा के। राजा के गर्भ होने लगा, पेट में पीड़ा चलने लगी। तो हाँ, तो उसने बोला कि अब तो मरेगा ये, क्योंकि उस समय डिलीवरी का कोई टाइम नहीं था क्योंकि राजा के पेट में बच्चा पड़ गया। तो 9वां महीना चल रहा था, तो लास्ट समय में जो अंत समय आया 9वां महीने का, तो उसमें राजा ने एक बात बताई कि ये पानी जो मैंने लाया था मेरे गुरु से लाया था, तो एक बार मुझे अपने गुरु के पास ले चलो, अगर वो कोई समाधान होगा तो बचा लेगा, नहीं तो मरना तो पड़ेगा। तो रानी ने रथ-वथ जोड़ दी और सैनिकों को आदेश दे दिया कि राजा को वहाँ लेके चलना है। तो राजा को रथ में बैठा के गुरु के पास ले गया, तो गुरु को पता चला कि ऐसी-ऐसी बात हो गई, ये तो गलत हो गया। तो राजा ने बोला कि मैं आपको कुछ तो नहीं कर सकता लेकिन एक बात बताता हूँ, एक ऐसा जंगल पड़ता है, अगर उसमें जाओगे ना आप, तो वहाँ पे मनुष्य लेडीज बन जाता है, जंगल में प्रवेश करते ही। तो ये वहाँ पे ले जाओगे तो राजा वहाँ लेडीज बन जाएगा और वहाँ पे इसकी डिलीवरी हो जाएगी और सही काम हो जाएगा। तो ऐसा वहाँ पे ले गए और जंगल में ले जाते ही वो लेडीज बन गई और उसकी डिलीवरी हो गई। तो जब डिलीवरी हुई, उससे पहले गुरु को बोली थी ये बात कि माता माड़े लोगड़ी ओडूर कस गैर प्राणी मर जा तो दिखा मांगो डूर मटने, ये बात बोली थी। और ये पार्ट 2 है। अब अगले वीडियो में देखने के लिए बने रहिए और फॉलो जरूर कर ले, कमेंट शेयर जरूर। नमस्कार दोस्तों।